जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुक्र और शनि की युति का फल क्या होता है, किस भाव के अंदर ये अच्छा फल देते हैं और किस भाव के अंदर इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिलता। और जब अच्छा फल नहीं मिलता तो ये कहां कहां अपना प्रभाव बुरा डालते हैं, और जब अच्छा फल मिलता है तो जातक किन किन क्षेत्रों में बहुत तरक्की पाता है। ध्यान से समझिएगा। और इस योग का फल इतना गहरा होता है कि ऐसा जातक अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपनी वाणी में 66,000 वोल्ट का करंट लेकर घूमता है। अगर ऐसा इंसान इस योग का सही उपयोग करना सीख जाए तो बहुत बड़ा योगी भी बन जाता है। क्योंकि अब मैं आपको इसकी खास बात बता देता हूं। हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर ग्रहों की युति के आधार पर उच्च और नीच ग्रह भी बताए गए हैं। यानी जन्म कुंडली के अंदर जब सूर्य शनि का मेल होगा तो मंगल बद हो जाएगा। यानी फिर चाहे मंगल देव पहले भाव के अंदर क्यों ना बैठे हों, लेकिन मांगलिक से ज्यादा खतरनाक उस मंगल बद का हो जाया करता है। इसलिए यहां पर शुक्र और शनि के युति को भी, योग को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस योग के कारण जन्म कुंडली के अंदर केतु देव उच्च के हो जाया करते हैं, और जब जन्म कुंडली के अंदर केतु देव उच्च के हों तो राहु देव अच्छा फल देने लग जाते हैं। राहु देव जब अच्छा फल देते हैं तो ऐसे दिमाग का, यानी ऐसे इंसान का दिमाग बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है, उसकी सोच बहुत तेज चलती है, सामने वाले का मुंह खुलने से पहले उसकी बात को ताड़ लेता है कि यह बोलेगा क्या। साथ ही साथ यही जब शुक्र शनि का योग जन्म कुंडली के अंदर हो और ऐसा जातक सन्मार्ग पर चलने वाला हो और इस ग्रह योग के अनुसार वो अपनी चरित्र को मजबूत करके चलता हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा योगी बनता है। अब योगी का मतलब यहाँ पर आप हिमालय पर्वत पर बैठे हुए साधु सन्यासी ही मत मान लीजिए। वो बहुत बड़ा अपने व्यापार के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है। उस जातक के पास किसी भी अध्याय को, किसी भी विषय को समझदारी और गहराई से समझने की ललक होती है, और वो जल्दबाजी में भाग करके या फिर किसी की भी कही हुई बात पर बहुत जल्दी विश्वास ना करके निर्णय वाला होता है। और यही योग जब जातक के जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो जाए तो ऐसा जातक कभी भी किसी भी हालात से घबराता नहीं है, बल्कि दूसरों को ऐसे हालातों से बाहर निकाल कर आता है। यही योग जब जन्म कुंडली के अंदर बेहतर हो, जातक इसको और मेंटेन करके रखता हो अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, तो ऐसा जातक जीवन के अंतिम समय तक जीवन के बहुत बड़े बड़े सुख पाता है। यही जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि का योग अगर इन सभी बातों के विपरीत चला जाए तो ऐसा जातक जीवन के अंदर गर्क में जाता है। बहुत बुरे बुरे योग ऐसे जातक को झेलने पड़ जाते हैं। नाहक बदनामी, शरीर के अंदर एक के बाद एक नया रोग, छोटी छोटी बातों पर घर के अंदर कलह कलेश, रुपए पैसे की तंगी, कामकाज की समस्या, नौकरी में एक जगह भी कहीं भी इज्जत नहीं, व्यापार करने लगे तो वहां पैसे का नुकसान और बदनामी हाथ लगती है। इसलिए शुक्र शनि का योग जब ये अच्छे भावों के अंदर हो तो बहुत तरक्की देता है, और जातक के कर्मों को मजबूत करके, जातक के अंदर धैर्य बना करके बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। अब ये किन किन भावों के अंदर अच्छा फल देते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि से पहले राहु देव विराजमान हो तो ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव खराब फल देते हैं। फिर ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र शनि का योग न्यूट्रल फल देता है।
यानी जातक जैसे काम करता जाएगा वैसा फल उसको तुरंत मिलता जाएगा। लेकिन जब इसके विपरीत यानी अगर राहु के अलावा केतु आकर के बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को अच्छे और बुरे कर्मों में निर्णय लेते समय उसकी इंट्यूशंस बार बार उसको जगाती रहती है कि तूने इस जगह पर, या मेरे भाई या मेरी बहन, इस जगह पर धैर्य के साथ काम लीजिए, धैर्य के साथ इस जगह पर चलिए और ऐसी स्थिति के अंदर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। जब ऐसा जातक अपने केतु का सही इस्तेमाल यानी धैर्य के साथ आप वो काम करने लग जाएगा और अच्छी बातों के साथ काम करने लग जाएगा तो उसके साथ शुक्र शनि की युति के अच्छे वाले परिणाम घटने लग जाते हैं और ऐसा जातक बहुत उन्नतिशील होता है, बहुत तरक्की पाता है और ऐसे जातक को कभी भी जीवन के अंदर बड़ी परेशानियां नहीं आती, बल्कि वो सबको बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल कर लाता है, क्योंकि शुक्र, लक्ष्मी, शनि साक्षात भैरव, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उच्च गणपति योग बन जाता है। यानी ऐसे जातक के अंदर धैर्य जितना मजबूत होगा, दूसरों की गलतियों को पचाने की आदत जितनी अच्छी होगी, दूसरों को सुनने की आदत जितनी अच्छी होगी, और जब भी बोलेगा तो मीठा ही बोलेगा, जब भी दूसरों की बातों को सुनेगा तो बहुत धैर्य के साथ सुनेगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं देगा। यानी गणपति जी के सारे अच्छे गुण ऐसे जातक में जितने आएंगे, ऐसा जातक पूजनीय होगा, आदरणीय होगा। सब जगह पर ऐसे जातक का मान सम्मान बहुत ऊपर उठता है, संतान भी बहुत काबिल होती है। इसीलिए मेरे जिस भी भाई बहन या मेरे दोस्त जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र शनि का योग हो, वो अपने जीवन का निर्धारण इस वीडियो के आधार पर कर लें कि उन्हें कैसा जीवन चाहिए और क्या उनके साथ वो घटना घट रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप अपनी बर्थ डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली डिस्कस करना चाहते हैं जहां मुझसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप अपनी बर्थ डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ यहीं पर बात करूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय माता दी।